हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। राजस्थान सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्तों, यह राजस्थान की चित्रकला की क्लास नंबर 3 है। अब तक अपन 2 क्लासों के अंदर मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर शैली को पढ़ा था। और अब इस वीडियो के अंदर अपन चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और अपन शाहपुरा जो उपशैली है उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत अपन सीधे ही 3 शैलियों को कवर करने वाले हैं। इसके बाद में जो क्लास नंबर 4 होगी उस क्लास के नंबर 4 के अंदर अपन मेवाड़ स्कूल के समस्त क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चावंड शैली के बारे में। दोस्तों, चावंड जो जगह है वो है उदयपुर में स्थित है। चावंड जगह कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। तो आप इसको ये मान सकते हो कि जो चावंड शैली है वो उदयपुर शैली से ही डेवलप हुई है, उदयपुर शैली से ही विकसित हुई है। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के राजधानी बनाने के बाद में ही महाराणा प्रताप के टाइम पर जो शैली विकसित हुई है उसका नाम रखा गया है चावंड शैली। अब महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप के बाद में जो अगले राजा बने अमर सिंह प्रथम, उन अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल के दौरान चावंड शैली अपनी चरम सीमा पर थी, यानी उनके काल में बहुत डेवलप हुई। तो अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि चावंड शैली का जो अधिकतम विकास है वो किन के समय पर देखा गया है, तो वो कौन है? अमर सिंह प्रथम। इसके बाद में दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये हाँ, इसके बाद में है महाराणा अमर सिंह के काल में निसारदीन नाम का एक पेंटर था, चित्रकार था। उसने रागमाला नाम के ग्रंथ की क्या की दोस्तों? रचना करी है। इस शैली में पौतिक ग्रंथों का सर्वाधिक विकास भी देखने को मिला है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा हुआ है कि किस शैली के अंतर्गत पौतिक ग्रंथ होते हैं उनका सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है, तो वह है महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय पर। इसके बाद में है नेक्स्ट मेवाड़ मुगल संधि कब हुई है दोस्तों? 5 फरवरी 1615 को। उसके बाद में चावंड शैली पुनः मेवाड़ शैली के रूप में विकसित होने लग जाती है। यानी दोस्तों, मेवाड़ जो शैली थी उस मेवाड़ शैली के ऊपर मुगल प्रभाव जो है वो कब देखने को मिलता है? मेवाड़ मुगल संधि के बाद में, यानी 1615 के बाद में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है इसके बाद में है नाथद्वारा शैली। दोस्तों, यह शैली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अक्सर इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। नाथद्वारा शैली जो कि कहाँ की शैली है दोस्तों? राजसमंद। और आपको पता है कि राजसमंद का जो एरिया है दोस्तों वो मेवाड़ एरिया के अंतर्गत ही शामिल होता है। दोस्तों, नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली और ब्रज शैली इन दोनों का मिक्सर है। तो यह सवाल भी काफी बार पूछा गया है कि नाथद्वारा जो शैली है दोस्तों वह किन 2 शैलियों का मिश्रित रूप है? तो कौन सी शैलियों का मिश्रित रूप होगा ये? मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का। देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह के काल में जब औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप क्या कर दो, मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ दो, तब मथुरा से दामोदर और गोविंद गोस्वामी भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर कहाँ आ गए? मेवाड़ आ गए थे। मेवाड़ में आने के बाद में महाराणा राज सिंह ने इस प्रतिमा को सिहाड़ ग्राम में स्थापित करवा दिया है। और वहां पर क्या किस नाम से फेमस हुए? ये श्रीनाथ जी के नाम से फेमस हुए। और इसी समय मेवाड़ और ब्रज शैली के समन्वित रूप से कौन सी शैली का जन्म हो गया दोस्तों? नाथद्वारा शैली का। यानी मेवाड़ के अंदर सियाड़ा ग्राम में श्रीनाथ जी के आने के बाद में ब्रज शैली भी यहाँ पर आ गई और यहाँ की जो मेवाड़ शैली थी इन दोनों का मिक्स होने के बाद में नाथद्वारा शैली का जन्म देखने को मिलता है। इसके बाद में है नेक्स्ट दोस्तों नाथद्वारा शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंदर अपन पिछवाई कला को शामिल करते हैं। नाथद्वारा शैली अपनी पिछवाई कला के लिए फेमस है। पिछवाई कला का मतलब होता है कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या करना दोस्तों? चित्रांकन करना। इस शैली में ब्रज क्षेत्र के काव्यों को भी मतलब किस रूप में दिखाया गया है? चित्रात्मक शैली के रूप में दिखाया गया है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं दोस्तों उनको ब्रज शैली के अंदर एक कपड़े पर प्रिंट करके दिखाया गया है। और ये क्या कहलाती है दोस्तों? पिछवाई कला, जो कि कहाँ की फेमस है? राजसमंद की फेमस है। इसके बाद में नेक्स्ट इस शैली में
कृष्ण यशोदा जैसे यानी कि भगवान श्री कृष्ण और यशोदा का जो मतलब बचपन का जो मतलब जीवन है या फिर बाल्यावस्था है उसको दिखाया गया है। इसके अलावा कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को दिखाया गया है, जैसे माखन खाते कृष्ण, गोवर्धन धारण करते कृष्ण, कालिया को मारते या फिर मर्दन करते कृष्ण, गाय चराते हुए कृष्ण, ग्वाल बाल इत्यादि, इन सबको दिखाया गया है। तो जब भी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की बात आई, इसका मतलब सीधा उसका संबंध किससे होगा? राजसमंद शैली से या फिर नाथ द्वारा शैली से। इसके अलावा दोस्तों चित्रों की पृष्ठभूमि यानी पेंटिंग के बैकग्राउंड के अंदर घने जंगलों को दिखाया गया है, तालाब को दिखाया गया है, आसमान से फूल बरसाते हुए देवताओं को भी दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ से काफी बार सवाल पूछा गया है कि कौन सी शैली के अंतर्गत देवताओं को आसमान से फूल बरसाते हुए दिखाया गया है, तो वो कौन सी शैली है दोस्तों? वो है नाथ द्वारा शैली या फिर राजसमंद शैली। इसके बाद में है नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। इस शैली में गाय, मोर और केले के वृक्षों की प्रमुखता से अंकन किया गया है। दोस्तों जो राजसमंद शैली है, नाथ द्वारा शैली है, इसके अंदर गाय, मोर, केले के वृक्षों का अधिक से अधिक क्या किया गया है दोस्तों? चित्रांकन किया गया है। तो यहाँ पे हमारी जो शैली है इसके अंदर गाय के और इनके मतलब बहुत सारे चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस शैली में पुरुषों को माथे पर टीका लगाए हुए दिखाया गया है दोस्तों। इसके अलावा इस शैली का जो प्रधान रंग है वह है पीला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्रों में ही दिखाया गया है। अब दोस्तों यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है पेंटर्स का यानी चित्रकारों का। तो राजसमंद शैली के सबसे फेमस चित्रकार है कमला और इलायची। ये सवाल काफी बार पूछा गया है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। इसके अलावा और भी है, जैसे नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, तुलसीराम है, रामचंद्र है, रामलिंग है, चंपालाल है, हीरालाल है, रामगोपाल इत्यादि। इन सभी चित्रकारों का संबंध दोस्तों कौन सी शैली से है? राजसमंद शैली से या फिर नाथ द्वारा शैली से। इनको याद करने की एक ट्रिक है, नाचते घसीटते राम राम करते हीरा चंपालाल ले गया। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है, यह है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित प्रभावित शैली है। दोस्तों जो राजसमंद शैली है इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से भी माना जाता है। और इस राजसमंद शैली का जो सबसे बढ़िया टाइम था दोस्तों, स्वर्णिम काल, वो हुआ है महाराणा राज सिंह के टाइम के अंदर। तो दोस्तों ये थी आपके नाथ द्वारा शैली। इसके बाद में नंबर 4 पर देवगढ़ शैली। देखिए दोस्तों, महाराणा जयसिंह के काल में द्वारिकादास चूड़ावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं जयसिंह, उनके समय यहाँ पर द्वारिकादास चूड़ावत नाम के क्या थे दोस्तों? एक ठिकानेदार थे, उन्होंने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करी थी। देवगढ़ के ठिकानेदार सोले उमराव कहलाते थे। देवगढ़ चित्रशैली पर जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ शैली का सम्मिलित प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। यानी इस शैली के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे दोस्तों डॉक्टर श्रीधर अंधारे। इसके अलावा दोस्तों देवगढ़ शैली जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ इन तीनों शैलियों का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि देवगढ़ शैली की स्थापना एक सामंत के द्वारा की गई है, जो कि उसका क्या नाम है? उसका नाम था अभी दोस्तों अभी ऊपर बताया मैंने आपको, द्वारिकादास चूड़ावत। दोस्तों बेसिकली एक सामंत है, सामंत, इसलिए आप इसको सामंती शैली भी बोल सकते हैं। किसको? देवगढ़ शैली को। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो सामंत के द्वारा की गई है, द्वारिकादास चूड़ावत के द्वारा। तो इस शैली के अंदर अपने को सामंती जीवन के बारे में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन देखने को मिलता है, शिकार के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे अंतपुर और हरम जैसे दरबारी जो मतलब जीवन है उसके बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा राजसी ठाट बाट के भी डायग्राम बनाए गए हैं। दोस्तों देवगढ़ शैली का प्रधान रंग भी क्या है? पीला। इसके प्रमुख जो चित्रकार वह है बैजनाथ, चोखा, बगता, नंगा, हरचंद, कमला प्रथम और कमला सेकंड। और इसको याद करने की ट्रिक है, वैद्य हरि ने कमल को चोखा बनाया, इससे इसको आप याद कर सकते हैं। और आज की जो सबसे उपशैली है लास्ट की वो है शाहपुरा उपशैली।
शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा का एक एरिया है शाहपुरा, उसके अंतर्गत से ली है ये। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत थी। फड़ चित्रांकन की सबसे पहले शुरुआत भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे से जोशी परिवार के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है कि फड़ का जो चित्रांकन है वह कौन से परिवार के द्वारा की गई है, तो उसकी शुरुआत हम जोशी परिवार के द्वारा की गई है। इसमें श्री लाल जोशी शामिल है, पार्वती जोशी शामिल है, दुर्गालाल जोशी। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, कौन सी शैली के अंतर्गत है इनका नाम, ये शाहपुरा शैली में ही जाने जाते हैं। इन्होंने शाहपुरा शैली को बहुत प्रसिद्ध बनाया है और बहुत सारी फोटो का भी इन्होंने क्या किया है दोस्तों, चित्रांकन किया है। इस शैली में ही भित्ति चित्रांकन भी देखने को मिलता है, यानी दीवारों के ऊपर जो चित्रांकन है वह शाहपुरा उप शैली के अंतर्गत ही विकसित हुआ है। अब आपको कुछ नोट ध्यान में रखना है जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पहला नोट है, देवगढ़ चित्रशैली भित्ति चित्र जैसे अजारा की ओबरी व मोती महल देखने को मिलते हैं। यानी अजारा की ओबरी मोती महल कौन सी शैली के अंतर्गत चित्रांकित किए गए हैं, तो वो कौन सी शैली के अंतर्गत है, देवगढ़ शैली के अंतर्गत। इसके अलावा सावर चित्रशैली मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। दोस्तों एक सावर शैली और है, इसका सवाल पूछा गया है कि ये कौन सी शैली की उपशैली है, तो वो कौन सी शैली की दोस्तों, मेवाड़ शैली की ही उपशैली माना जाता है। तो दोस्तों अपन ने इन 3 वीडियोस के अंदर लगभग मेवाड़ स्कूल को अपन ने पूरा कर लिया है। अब मेवाड़ स्कूल के जो भी क्वेश्चन है पहले के पूछे हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है, तो जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा और मेरे पास रिसोर्स आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल लाइव होकर बिल्कुल पढ़ाऊँगा। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।